यूपीपीसीएल आउटसोर्सिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा 17 दिसंबर 2018 से लगातार एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी ना तो सरकार के उच्च अधिकारी मिलने आए हैं, ना ही कोई प्रशासन से आश्वासन दिया गया है। यूपीपीसीएल मिशन मैनेजर, मिशन एसोसिएट सौभाग्य योजना के मंशा के अनुरूप काम किया तथा जिलों को सौभाग्यशाली घोषित की जाने में अभी मुख्य भूमिका निभाई। इस पर आज यूपीपीसीएल पर आउटसोर्सिंग संविदा काम कर रहे हैं। कर्मचारी दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर हैं। उनकी मुख्य शिकायत एवं मांगे इस प्रकार थीं। यूपीपीसीएल के द्वारा रखे गए मिशन मैनेजर एआई एवं मिशन एसोसिएट को सौभाग्य योजना के अंतर्गत रखा जाए। परम सौभाग्य योजना को महज कागजी कार्रवाई पर 7 माह में खत्म कर दिया गया और हमारी सब लोगों की नौकरी समाप्त कर दी, जो पूर्णतया गलत है। इस योजना में सभी मिशन मैनेजर एवं यूपीपीसीएल के ज्ञापन देते हुए नौकरी देने का लालच दिखाया, जो कि यूपीपीसीएल के अधिकारियों ने द्वारा नियुक्ति की गई। सौभाग्य योजना में कर मिशन मैनेजर एवं एसोसिएट को यूपीपीसीएल में जॉब सिक्योरिटी मिलेगी से भविष्य में ऐसी द्वारा उत्पन्न न हो। सौभाग्य योजना में करत मिशन मैनेजर एवं विषय क्षेत्र कठिन परिश्रम को ध्यान में रखते हुए कृपया उनके भविष्य को अंधकार में न जाने दें। जैसे कि उक्त परिजनों का नाम ही सौभाग्य योजना। इस पर उपस्थित यूपीपीसीएल के अध्यक्ष कुंदन कुमार, उपाध्यक्ष वरुण सिंह, प्रवक्ता अनुपम त्रिपाठी, विनीत ने धरना प्रदर्शन तथा उन्होंने कहा कि अगर हमारी इन सब मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्महत्या करने को रहेंगे मजबूर। प्रशासन द्वारा हमें नौकरी दी जाए व हमारा रुका हुआ वेतन हमें दिलाया जाए। मेरा नाम चंद्रसेन पांडे है जी। मैं मिशन एसोसिएट काम कर रहा था अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सरकार की योजना को देखते हुए, विज्ञापन को देखते हुए कि सौभाग्य योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना है, सरकार ये योजना को सौभाग्य योजना का नाम दिया। यह सौभाग्य योजना जो बिजली डिपार्टमेंट से संबंध रखती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। हमने उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि हमारा भविष्य जो है आने वाले समय में गर्त में चला जाएगा। हमने यह सोचकर ज्वाइन किया कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार ने इसको जो समर्पित किया है विद्युत विभाग को, उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग को। हमने यह यहाँ पे ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, शासन ने हमारा इंटरव्यू लिया, शासन ने हमारा सब कुछ क्रियान्वयन किया, वही हमारा जो है फंड भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं। लेकिन यह क्या हुआ, पिछले हम कई 1-1.5-2 महीनों से पिछले देख रहे हैं कि सरकार ने योजना बंद कर दी है, फंडिंग नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर है, इस टाइप का जो है हमको आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों का जो है करियर जो है चौपट हो गया। लेकिन सरकार से हम यह कहते हैं, इससे पहले तो हम किसी परमानेंट जगह काम कर रहे थे। हमारे पास 2000 से ज्यादा इंजीनियर हैं जो इससे पहले किसी परमानेंट जगह पे काम कर रहे थे। तो फिर सरकार ऐसी योजनाएं क्यों निकालती हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय किसी जगह अन्य जगह कार्य कर रहे थे, वो यह जो छलावा देते हैं कि हमारा पास ज्वाइन करो, हमारे काम करो, हमारा काम अच्छा करके दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य सिक्योर करेंगे। यही साथ हमारे साथ हुआ। हमने अच्छा काम किया, तदुपरांत फल क्या मिला कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य योजना थी, हम 200 इंजीनियर के लिए दुर्भाग्य योजना बन गई। आप 2000 इम्प्लॉइज, 2000 से ज्यादा इंजीनियर के लिए दुर्भाग्य योजना बन गई। हमारा यही स्लोगन है कि हम जिसने किया उजाला उसी को नौकरी से निकाला। क्या यह शोभा देता है सरकार को? सरकार जो है विभिन्न कंपनियों में टेंडर देती है, जैसे कोई भी कंपनी होती है, लखनऊ मेट्रो का काम हो रहा है, सारे लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, सब कुछ तो आउटसोर्सिंग दे रहा है। तो ये आउटसोर्सिंग का नाटक बंद करे सरकार। ऐसा क्यों करती है? जो इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर है, बीटेक एमटेक करके अपने घर को घर द्वार बेच करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो नौकरी ज्वाइन करते हैं, यह 6 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। अगर सरकार 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है तो 15 महीने तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी नहीं हुआ, उसके बाद भी 6 महीने का एक्सटेंशन करती है। तदुपरांत जगह जगह पे मीडिया में, न्यूज पे बड़े बड़े उच्च शासन के आला अधिकारी बोलते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित है, अच्छा काम की दीजिए, हम आपको नियमितीकरण करेंगे, परमानेंट करेंगे। क्या हुआ यहाँ पे? हम जैसे इंजीनियर को रातों रात बेरोजगार कर दिया और हमको जो है हमारे नौकरी से निकाल दिया। कहीं न कहीं सरकार तो रोजगार देने की बात भी कहती है, और जिस तरह चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो जी, वो युवक को हित में ही काम करने की बोलती है। सरकार जो इसमें प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, मैं सरकार की कोई गलती नहीं देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार झूठा आश्वासन क्यों देती है? अगर सरकार बोलती है 2 करोड़ 4 करोड़ रोजगार मैंने दिया युवाओं को, रोजगार तो दिया, तो जो 2 करोड़ 4 करोड़ योजनाओं युवाओं को रोजगार दे रही है, उससे पहले वो 2-4 करोड़ युवा एम्प्लॉई या युवा इंजीनियर किसी अन्य जगह विप्रो, एचसीएल, टाटा जैसे कंपनियों में परमानेंट एम्प्लॉय थे। तो ऐसे रोजगार को छलावा क्यों देती है? वो आके ज्वाइन करते हैं तो उपरांत उनको निकाल दिया जाता है।
फिलहाल अगर अब आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आगे प्रशासन पिछले से? 15 दिन से यहाँ पे धरना दिए हैं। हमारे जो सभापति प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी माननीय कुंदन जी हैं, उनका सपना है कि जब तक यहाँ पे हमको सरकार ने या कोई भी सरकारी कर्मचारी यूपीपीसीएल का कोई आला अधिकारी हमारी बातों या मांगों को पूरा नहीं करता है, हम अनवरत कंटिन्यू धरना देंगे और जो भी कुछ बल पड़ेगा वो उग्र रूप 27 तारीख के बाद सरकार को हम दिखाएंगे। हमारे साथ इंजीनियर के साथ ऐसा बड़ा छलावा नहीं करना चाहिए। यूपीपी परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कुंदन कुमार है। आप जो एक वार्ड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपका चौथा दिन है धरना प्रदर्शन। इसके पहले हमने सरदार प्रतिमा में भी प्रदर्शन किया था। क्या संदेश सरकार को पहुंचा है अभी तक? सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। कल हम लोग ऊर्जा मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने बस ये कह के डाल दिया बात को कि हम आउटसोर्सिंग नहीं देखते। और हम लोग उनके पास ये भी बताए कि सर आउटसोर्सिंग आप नहीं देखते, 15 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो 15 महीने का एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसका 6 महीने का एक्सटेंड करना था। गवर्नमेंट में हम लोग ये सोच के ज्वाइन नहीं किए थे कि हमारा 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। गवर्नमेंट से हम लोग इसलिए जुड़े थे कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, ना कि वो खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती है। गवर्नमेंट हमारे करियर को देख के काम करती है, इस वजह से हम लोग ज्वाइन किए थे। हम लोग इससे पहले भी कार्यरत थे कहीं पे, उसको छोड़ के हम लोग गवर्नमेंट से ज्वाइन किए। गवर्नमेंट के सपनों को साकार किया। सौभाग्य योजना को हम लोगों ने जो 40% जो कंप्लीट हुआ है, 45% जो कंप्लीट हुआ है, वो हम लोगों ने किया है। वो अदर बात है कि सरकार ने इसको संतृप्त कर दिया, सरकार ने सौभाग्यशाली दिखा दिया, लेकिन यूपी में किसी भी जिले में 40% से ज्यादा काम नहीं हुआ। बट सरकार तो कह रही है 1 तारीख से हर गाँव में बिजली पहुंचेगी और हर गाँव में उजाला होगा। अभी हर किसी भी जिले में 40% गांव, अभी 60% गांव ऐसे होंगे, 40% 50% गांव ऐसे होंगे जहां पे अभी पोल नहीं करे, वहां पे बिजली तक नहीं पहुंची। और सरकार ये बात बोल दे कि हाँ भाई हमने सौभाग्यशाली कर दिया, तो ये तो गलत है। आप स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, पत्रकार हैं आप लोग कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। अगर आप लोगों को अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आगे? हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं। सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग जब तक सरकार नहीं सुनेगी, और हमारे बीच तो कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग 4-5 दिन और लोगों को समझा के रख सकते हैं।